ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। प्रयागराज ब्यूरो चीफ विजय भारती। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत द्वारा 15 अगस्त 2025 के 79 स्वतंत्रता दिवस पर चलाया गया जागरूकता अभियान कार्यक्रम। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत द्वारा मानवाधिकार जागरूकता समस्या समाधान एवं जन जागरूकता अभियान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद सिंह, चेयरमैन प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत, और विशिष्ट अतिथि श्री पंकज जी, डीसीपी प्रोटोकॉल, पुलिस मुख्यालय प्रयागराज, और विशिष्ट अतिथि स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना, मां राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर प्रकोष्ठ प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत। प्रदेश मानवाधिकार संगठन ने कार्यक्रम प्रयागराज 15 अगस्त 2025 को कार्यक्रम स्थल रामलीला स्थल मीरापुर प्रयागराज। कार रैली मीरापुर से सुभाष चौराहा सिविल लाइन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ समापन। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत ने 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया, मानवाधिकार से संबंधित कार्यक्रम में प्रदेश में बढ़ते मानवाधिकार हनन के मामले, उससे जुड़ी योग एवं जागरूकता को बल प्रदान करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में संगठन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में ये बताया है कि आम जनता में मानवाधिकार की जानकारी का अभाव, अधिकारियों के हनन के मामलों में सही कानूनी मार्गदर्शन न मिल पाना और प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता की कमी आज भी बड़े अवरोध बने हुए हैं। मुख्य समस्याएं मानवाधिकार के संबंध में आम नागरिकों में जानकारी की कमी, शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने की प्रक्रिया में जटिलताएं, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तंत्र में संवेदनशीलता और प्रशिक्षण का अभाव, कमजोर वर्ग महिलाओं और बच्चों के मामले में त्वरित कार्रवाई की कमी। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत के प्रस्तावित समाधान जन जागरूकता अभियान शहर से लेकर गाँव तक रैलियों, सेमिनार, कार्यशाला और सोशल मीडिया के माध्यम से मानवाधिकार संबंधी जानकारी पहुँचना, कानूनी सहायता केंद्र, जरूरतमंद पीड़ितों को निःशुल्क परामर्श और सहायता उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुलिस प्रशासन और अन्य संस्थानों में मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना, त्वरित प्रतिक्रिया टीम, किसी भी मानवाधिकार हनन का घटना पर तुरंत जांच और सहायता के लिए संगठन की विशेष टीम का गठन। प्रदेश मानवाधिकार संगठन का मानना है कि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। संगठन निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार जागरूकता कार्यरत रैली, सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम एवं स्कूल कॉलेजों में इंटरेक्टिव सेशंस आयोजित करेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर एस के दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ भारत, ने समाज से अपने अपने अधिकारों को जानने की अपील की। डॉक्टर ल्यूसल एडवर्ड ने कहा कि जल्द ही हम मानवाधिकार हनन को रोकने की दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। टीना मां ने भी संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया और अखिलेश तिवारी ने समाज के साथ संगठन को मजबूती पर जोर दिया। फारूकी साहब ने मानवाधिकारों की चुनौतियों पर बल दिया। आयुष प्रताप सिंह ने युवा शक्ति को साथ लेने की बात से मानवाधिकार हनन रोकने की बात कही। संगठन ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों, समाजसेवियों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है इस मुहिम में सहयोग दे और एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित एवं सम्मानजनक समाज के निर्माण में सहभागी बने। कार्यक्रम में उपस्थिति संचालन में सागवी दुबे ने किया। प्रयागराज गंगापा मीडिया प्रभारी विजय भारती, ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह, संदीप कुमार साहू, राकेश पांडे, कैप्टन डी के सिंह, सुलभ श्रीवास्तव, अखिलेश पांडे, नजमीन बेगम, प्रीत सिंह, संजीव कुमार पटेल, ज्ञानेंद्र सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव, सुबोध शेखर कौशल जी, सूरज दास, अनिल मिश्रा, संदीप मिश्रा, वीर मेहराब, वीरेंद्र कुमार, धनुपुर प्रभारी अनीस अंसारी, अल्पसंख्यक प्रभारी हंडिया संतोष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। 60,000 की आर्मी की रेस की थी, इसमें 22,000 लोग शहीद हुए, उसको आज़ादी मिली है, गांधी को नहीं मिली है। अपने इतिहास में फैसले सही है और जो मानवाधिकार संगठन के लिए आप सोचना भी वो नहीं है। तो ये मानवाधिकार की आज जो रैली निकली है सुभाष चंद्र चौराहे पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मूर्ति पर माल्यार्पण करके समापन किया जा रहा है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि सबके हक की बात प्रदेश मानवाधिकार संगठन करेगा और कहीं भी मानवाधिकार हनन होगा, प्रदेश मानवाधिकार संगठन वहाँ खड़ा होगा, मजबूती से अपनी बात रखेगा और हनन करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संविधान के मूल्यों पर खड़ा उतरेगा और आगे की कार्रवाई के लिए जाएगा।
सर आप लोग कहना चाहेंगे मानवाधिकार के लिए आप मानवाधिकार के हम जागरूकता है कि रैली निकाले थे जो निकाल रही है इससे पता चलेगा लोगों की एक जागरूकता क्या चीज़ है। हम अपनी बातें रखना चाहते हैं, अगर रख सकते हैं इसी के आधार पे हम लोग ये रैली निकाले। और आज अरविंद जी के चेयरमैन जो हमारे हैं इनके द्वारा जो संपन्न किया गया आयुष तक लीजिए आयुष तक कागज के आगे जो देश आजाद हुआ है उनको बनाया जाए कि आज का देश आजाद हुआ है तो ब्रिटिश का योगदान। मैं चेयरमैन साहब से पुनः बात करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके संगठन में जो आज यह रैली हुई इसका थीम क्या था और इतनी शांतिपूर्वक रैली निकालने का रणनीति आपने कैसे बनाई? सबसे पहले मैं प्रदेश मानवाधिकार संगठन के मीडिया के तौर पर आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को इस रैली को कवर कर रहे हैं। देखिए आज के इस कार रैली का उद्देश्य था कि मानवाधिकार जागरूकता और संरक्षण, क्योंकि मानवाधिकार के बारे में आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, पेपर में देखते हैं कि इनका ये हक छीन लिया गया। आज ये रैली 70 कारों 80 कारों के साथ शांतिपूर्वक आप लोगों के सहयोग से और हमारे पदाधिकारियों के अनुशासन की वजह से ये आज संपन्न हुई है। और यहाँ पर आज हम सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर इस समय खड़े हुए हैं और हमारे आदर्श, हमारे मानवता के, हमारी स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को चुना गया। यहाँ पर माल्यार्पण करके उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को, इस रैली को संपादित करेंगे। तो मानवाधिकार का जागरूकता लाना लोगों में और संरक्षण कैसे किया जाएगा उसके एवज में ये कार रैली हम लोगों ने आयोजित। सर डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के रूप में आज एक बड़े चेहरे हमारे साथ उपस्थित हैं, क्या कुछ नया करने और सभा का देखिए अगर देखा जाए तो कार्यक्रम में समाज के बहुत अच्छे लोग, प्रशासन के हमारे साथ डीसीपी प्रोटोकॉल साहब थे, हमारे साथ किन्नर बोर्ड की जो सदस्य थी वो थी और गणमान्य व्यक्ति हमारे संगठन के सब उपस्थित थे मंच पर। सबका अगर देखा जाए कहने पर बल क्या था, मानवाधिकार कब हम बात कर पाएंगे जब हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। लोगों को जागरूक करना ये भी आज के समय में आसान है, केवल उनको क्लिक कराना है कि भाई ये चीज़ें आपको देखनी है। जब वो चीज़ें आप देखेंगे समझेंगे कि संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो आपको संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है, केवल उन्हीं की तो बात करनी है जो कि हमारे जन्म से मिलते हैं, हमें उसी की बात करनी है। उसका कस्टोडियन हमारा कोर्ट है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो हम अधिकारी और सिस्टम से इसकी बात करते हैं और उसका निराकरण कराते हैं। और अगर अधिकारी और या अगर सिस्टम में भी वो आती है ये सोचता तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट उनको आदेश देता है और मानवाधिकार की जीत होती है। आपने कोर्ट की बात कही तो सर अभी जज साहब ने हम लोगों को रोड के लेकर एक पर्सनल नियम बताया कि आप वाकई में जहाँ रोड है खराब उसके विषय में कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मूवेबल रोड का अधिकार है, मतलब अधिकार रोडों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। अगर गड्ढे होते हैं तो मानवाधिकार का हनन है और सही भी बात है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है, न्याय की धुरी पर चलता है और उसका आदेश। और दूसरी बात ये देखने की बात है कि अभी प्रशासनिक अधिकारी इस बात को किस तरीके से लेते हैं। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिन पर ये प्रशासनिक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।